नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारी हासिल किए थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे हुए थे कि कितना प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछता है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी था 2012 और 13 में। तो अब हम लोग इस एपिसोड में उसके बाद वाला जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये जो है स्फेरिकल, ये बना हुआ है वर्ड स्फीयर से। स्फीयर को क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं, गोला बोलते हैं। और स्फेरिकल को क्या बोलेंगे? गोलीय बोलेंगे। और मिरर को हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, मिरर को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। तो ये जो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि गोलीय दर्शन जो है वो मेरा क्या चीज़ से? गोला से बना होगा। मतलब कि कैसा गोला? सॉलिड गोला नहीं। ये मान लीजिए गोला बना रहे हैं, ये सर्किल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको क्या है कि बोलना है कि गोला है। हम लोग प्लेन पेपर में गोला को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, केवल एक ठो महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह का होता है। तो देखिए, एक तो बल्ब हम लिए हुए, इसी तरह का मेरा गोला हो सकता है। और गोला में वो कैसा गोला होगा? खोखला गोला होगा। और खोखला गोला को अगर हम यहाँ से काट के निकाल दें, अगर यहाँ से काट के निकाल देंगे तो एक ठो मेरा एक गड्ढा टाइप का या उठा हुआ टाइप का हमको मिलेगा। अगर हम गड्ढा जिधर रहेगा उधर हम, मतलब कि अगर उसके अपोजिट साइड में हम पॉलिश किए और गड्ढा तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा, तो वो हो जाता है कॉनकेव मिरर। मिरर मतलब कि हमको एक तरफ पॉलिश करना है। और अगर उठा हुआ तरफ मतलब कि गड्ढा जिधर है उधर हम सिल्वर का या एल्युमिनियम का पेंट लगा के उसमें कोटिंग कर देंगे, तो वो मेरा बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर में आपका पेंट किया हुआ रहता है पीछे तरफ। तो मेरे पास दो प्रकार का है स्फेरिकल मिरर, जो स्फीयर का टुकड़ा रहता है। स्फेरिकल मिरर मीन्स स्फीयर का टुकड़ा से मेरा बनता है। तो इस तरह का एक मिरर है। इसमें क्या है कि इसमें अंदर धंसा हुआ है, गड्ढा हुआ है, और ये क्या है? स्फीयर से बना हुआ है। तो अगर हम स्फीयर को काट के गड्ढा हुआ पोर्शन को छोड़ के पीछे तरफ हम यहाँ पे सिल्वर का लेप लगाए हुए इसके अंदर में, और ऊपर से ये कलर का हम पेंट चढ़ा दिए हैं। तो ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आ गया। तो ये मेरा कहलाया कॉनकेव मिरर। मिरर में पेंट रहना चाहिए। और कॉन्वेक्स में, और ये कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ये सब याद रखिएगा। ये जो मेरा मिरर बना, ये मेरा बना कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसी को इधर इधर जो पेंट किया हुआ इधर ना करके हम इधर से पेंट करते हैं, और इधर से मतलब एल्युमिनियम या सिल्वर का पेंट चढ़ा के ऊपर से पेंट कर दें, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स, जो मेरा इस तरह का है। इस तरह का मेरा उठा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल, और मिरर को दर्पण। तो इस हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठल, मतलब कि जो उठा हुआ रहे उसको हम लोग बोल दिए कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। ऐसे ही याद रखिएगा। और कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। तो गुफा मतलब कि अंदर घुसने वाला चीज़। तो जो घुसा हुआ मिरर रहे उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल। अवतल मिरर से
दर्पण। तो जनरली मोटा मोटी हम लोग सीख ही गए कि ये मेरा जो मिरर है, ये स्फीयर का टुकड़ा है, इसीलिए इसको बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर का उसका एक पार्ट है, और ये उस मतलब कि उस मिरर को स्पेशल नाम दिए हम लोग, ये कॉनकेव मिरर, और इधर वाला को दिए कॉन्वेक्स मिरर, स्पेशल नाम कर दिए उसको। तो अब चलते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड हम लोग सीखते हैं, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जानकारी हासिल करेंगे। अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, या कैसे हम लोग कॉपी में, ऐसे तो मोटा मोटी सीखे हुए हैं, लेकिन लिखना बहुत बड़ा एक टफ वर्क हो जाता है हम लोग के लिए। तो कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डिफाइन स्फेरिकल मिरर, तो कैसे बोल सकते हैं कि ए स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब कि क्या बोले हम कि स्फेरिकल मिरर क्या है, एक तरह का मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको स्फेरिकल मिरर जो है उसका डिफिनेशन याद करने के लिए पहले हॉलो स्फीयर हमको वर्ड याद रखना होगा, हॉलो स्फीयर। दूसरा क्या याद रखना होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यही दो वर्ड से हम लोग पकड़ के चलेंगे, हमको मेनली यही दो वर्ड में फोकस करना है। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास कर देते हैं इसको सिंपली। तो इसको कैसे लिखना है कि ए स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज मतलब जिसका, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो वर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। कोई भी हॉलो स्फीयर रहेगा और वो ग्लास का बना हुआ रहेगा, उसी का पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो मोटा मोटी हम लोग सीख गए। अभी हम कैसे लिखेंगे, अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे। तो अब स्फेरिकल मिरर जो है उसको दो प्रकार से बांटते हैं हम लोग। दो पार्ट हम लोग जनरली यूज के आधार पे हम लोग दो प्रकार का बांट दिए हैं स्फेरिकल मिरर को। पहला बांट दिए कॉनकेव मिरर, दूसरा बांट दिए कॉन्वेक्स मिरर। इसी को हम लोग यूज करते हैं जनरली। जैसे सर्कस वगैरह में बहुत तरह का कॉनकेव या स्फेरिकल मिरर रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा जो भी कॉमेडी टाइप का है, तो वो भी एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर ही होता है। वो अलग अलग अगर गौर से देखा जाए तो वो किसी न किसी स्फीयर का टुकड़ा जैसा लगता है। तो ये मेरा आ गया एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसी को हमको पढ़ना है। अगर कोई पूछ दे डिफाइन कॉनकेव मिरर, इसको भी लिखना है, व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर, व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी हम जनरली स्फेरिकल मिरर से जैसे हम लोग पढ़े हैं कि क्या है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का कोई टुकड़ा या पार्ट होता है। तो उसी तरह कॉनकेव मिरर को हम कैसे कहेंगे कि ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो है कॉनकेव मिरर को डिफिनेशन याद करने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, कॉनकेव सी से होता है कर्व, कर्व जैसे भूल जाइएगा तो सी याद रखिएगा, तो सी से कर्व इनवर्ड। ये सिंपल सा एक वर्ड याद करना है। कॉनकेव का अगर डिफिनेशन याद रखना है तो सिंपल सा कर्व इनवर्ड, और कॉन्वेक्स को कर्व आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कर्व मतलब कि बाहर रहेगा, कर्व, इसको अच्छा से लिख देते हैं, कर्व आउटवर्ड। अब इसको अब बनाते हैं, किस तरह का डिफिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों, ये कॉनकेव क्या है, कॉनकेव मिरर जो मिरर है, कॉनकेव मिरर ये स्फेरिकल मिरर है। तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि
कॉनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर को भी हम लोग उसी तरह डिफिनेशन बना सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफिनेशन किस तरह का अपने से बनाना है वो हमको सीखना है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है, कुछ वर्ड हमको रटना है। जैसे कर्व इनवर्ड हो गया कॉनकेव के केस में और कर्व आउटवर्ड हो गया कॉन्वेक्स के केस में। ये वर्ड हमको याद रखना है, पूरा डिफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। और स्फेरिकल मिरर के लिए ये 2 वर्ड याद रखिएगा। ये सब नोट में अपना छोटा छोटा कॉपी बना के कॉपी में छोटा छोटा सा नोट बना के कैसे याद करना है वो भी आप लोग लिखते रहिएगा। समझने के साथ साथ कैसे याद करेंगे वो चीज़ भी हमको सीखना है। तो अब हम कैसे डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों उसको देखते हैं। तो बच्चों मेरा डिफिनेशन सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में हमको 2 वर्ड याद रखना है। पहला पकड़ना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा पकड़ना है होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि जो मतलब कि परावर्तित सतह, परावर्तन करने वाला सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। सरफेस को हिंदी में बोलेंगे सतह, और रिफ्लेक्टिंग मतलब कि परावर्तन करने वाला सतह, तो उसको बोल दिए। और होलो स्फीयर मतलब कि खोखला जो गोला रहेगा ग्लास का वो होता है होलो स्फीयर। तो ए स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो कैसे याद रखना है अभी थोड़ा देर में सीखे हुए हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर या डिफाइन स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम लोग लिखना है स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब देखिए अब कितना तरह का होता है स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या क्या? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण। अब कॉनकेव मिरर को अब डिफाइन करना है तो किस तरह का डिफाइन करेंगे हम लोग। कॉनकेव मिरर ये स्फेरिकल मिरर कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व इनवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको पहले से याद हो जाएगा इससे, और कर्व इनवर्ड हमको इसमें याद रखना है। तो ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो ये समझ में आ गया। अब फिगर जो बच्चों किस तरह का रहता है इस तरह का हम लोग कॉपी में ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल में वो फिगर किस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का है। इधर इधर वाला जो है ये मेरा ये पॉलिश जो पेंट लगा है वो पोर्शन है, और इधर वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मेरा ये है। तो इस तरह का हम बनाए हैं। हमेशा आप प्रैक्टिस में डालिएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इधर ही बने और पेंट वाला भाग उधर जाए। ये आप प्रैक्टिस में रखे रहिएगा। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर लिख दिए, मेरा डिफाइन हो गया। सिंपल सा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो हम इसको बना सकते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसको अब डिफाइन करते हैं। तो बच्चों उसी तरह हमको भी याद रखना होगा कर्व आउटवर्ड। जो वर्ड है ये कर्व आउटवर्ड, सिंपल पढ़ने से पहले इसी को पढ़ लीजिएगा। कर्व आउटवर्ड अपने ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगेगा कि क्या है कॉन्वेक्स मिरर ए स्फेरिकल मिरर हुज, हुज मतलब जिसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर मेरा दिखता है इमेज वो हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये जो डॉटेड है अभी हम थोड़ा देर सीखे पहले सीखे हुए अभी कॉन्केव मिरर में कि ये मेरा क्या है पेंट किया हुआ है, और इधर मेरा क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कि हम लोग इधर से देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे लिख दिए तो ये मेरा डिफिनेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट एपिसोड में अब इससे बहुत सारा टर्म होता है। टर्म जो इसमें क्या क्या मतलब कि वर्ड मतलब कि कुछ जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एपरेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। उसको अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं बच्चों। तो
वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप कंटिन्यू देखते रहिए और सीखते रहिए।